अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह का शुक्र, हम सब खैरियत से। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। आग से ही आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर तेज़ हवा है ना। तो साथ में बारिश भी है। बादल देखें, दिखा रही हूँ आपको। ये देखें, बादल और बारिश। जी जी, कोयले डाले, हाँ जी, ताकि कोयले भी अच्छी तरह सुलगे ना। ये तो ख़त्म हो जाएगी फ़ौरन। कोयले डाल दे। हाँ, तो ये बाल्टी के अंदर हमने खाद को भिगो के रखा है, जो हम देंगे। इधर बाहर बारिश बहुत है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। नहीं नहीं, मैं और सैफ लेके आए थे। भाई आज कोई मज़ा नहीं आ रहा, इतनी बारिश और ऊपर से ठंड है। हाय, ये हम वैसे ग्रिल का सामान लेके आए थे, आज इतवार है। हमने सोचा कि चलें हम अपने, वैसे मौसम तो था बताया कि आज बारिश है, फिर भी हम लोग आ गए कि 20% बारिश है ना। तो कोयले नहीं है सिर्फ वहाँ, माई ने गुते। माय गॉड सैफ, ये तो बहुत गालूत हो गया बेटा। अब क्या करें? पता नहीं, पापा कह रहे हैं लकड़ी पे करना है। हाँ, लकड़ी पे भी चले, आज तजर्बा करें। आज बस कोई काम नहीं हो सकता अगर बारिश इसी तरह चल रही है और हवा इस कदर ठंडी है। मैंने वैसे पत्ते उतारे, वो देखो मैं आपको दिखाती हूँ। इस पे ना वो ये जो आड़ू का पौधा था ना, इस पे ना वो लग गया था। ये हम नीचे से मैं आपको दिखाती हूँ सफ़ेद, और ऊपर से मैंने इसके ज़्यादा जो पत्ते थे जिनके ऊपर वो अजीब सी कीड़े की जैसी शक्ल थी, तो वो लगा हुआ था। रेड पत्ते उसने कर दिए, तो मैंने इसको वो सारा ख़त्म कर दिया। और ये जो हमने लगाए थे उसके लेमन के पौधे, इनके पत्ते भी थोड़े थोड़े, तो वो सारा मियाँ साहब ने इस पे ना नीम का स्प्रे कर दिया। नीम का दरख्त नहीं होता, उसका वो मिलता है यहाँ, मंगवाया था हमने अमेज़ोन से, ताकि कीड़े मकोड़े मर जाएं। तो वो फिर हमने इन पे स्प्रे कर दिया। वो मटर टमाटर जो भी हमने लगाया सब पे स्प्रे किया। और साथ में ये देखिए, ज़मीन के नीचे आपको एक बिल्कुल ज़मीन के रंग का खाकी वो नज़र आ रहा होगा ना, वो मेडिसिन है इनकी कि कीड़ा मकोड़ा ना लगे और इनको ताकत मिले। ये खाद है, ये वाली जो इसके नीचे मैंने लगाई, दिखाती हूँ आपको। ये नज़र आ रही है। अब मैंने क्लोज़ किया और इस तरह ये इसके, और इस तरह मैंने सारे जितने भी इधर में बाहर बारिश होती है तो वो पे सारी स्क्रीन ख़राब हो जाती है। ये सारे इधर मैंने जितने भी थे सब के ऊपर लगाया। ये वाश बेकन सैफ और मियाँ साहब लगा के गए थे इधर। ये नीली बाल्टी के अंदर खाद है जो हमने भिगो के रखी है, 1-2 दिन भीगी रहेगी, फिर मंगल या बुध को आएंगे हम लोग यहाँ, तो वो इसको कर देंगे। ये देखिए, ये सारा अम्मा डोरा का स्टाइल है जी। हमारे ईरानी भाइयों का एक चैनल है डोरा फैमिली का, तो वो मैं शौक से देखती हूँ, पहाड़ और सारा, तो अच्छा लगता है। तो वो सारा इसी तरह काम कर रहे होते हैं। है ये मियाँ साहब बड़ा अच्छा है, ये सही रहेगा। हाँ,
सैफ पापा की हेल्प करें पकड़ें और क्या कर रहे हैं? ये तोड़े ना बस रख के इस पे पाँव जैसे। हाँ ये गीली है लकड़ी के नहीं? अच्छा ध्यान से। शुक्र है गिरे नहीं है ना, वैसे तो काफी दूसरे ये चीज़ हाँ आपने जरूर ये वाली लकड़ी कहीं से ले खुश करना है। खुश्क है ना सर। हाँ कोई नहीं। और इसके कोयले बन जाएंगे ना, लालच में ये ले। इसकी और छोटी कर लेना इसको 2 हिस्सों में। सब पकड़े। नहीं कोई नहीं। अच्छा बारिश है, भीग जाएंगे मियाँ साहब। नहीं ये तो ये तो कुछ भी नहीं। चलो जी बारिश काफ़ी हद तक ख़त्म ही हो चुकी है, बस कोई कोई छींट अब है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मटर माशाल्लाह अच्छे उनके बीज जो थे वो पौधे अच्छे खासे निकल आए हैं। और ये देखें मैं सारे आपको दिखाती हूँ। इस तरफ सारे आलू के हैं, ये रेड मूली, ये सारे। अब हम आते इतनी खुशी होती है ना हमें, मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ से मिट्टी उठा के ना हम लोगों ने मतलब कि जब इसकी गोडी या खुदाई करते हैं तो ये देखें इधर मैंने गिराई तो मूली के बीच ना सैफ ने देखा तो वो नीचे से थोड़ी सी उसको मूली नज़र आई तो कहता मम्मा ये तो मूली का है। मैंने कहा लगा रहने दो, थोड़ी बढ़ जाएगी तो फिर काट के खा लेंगे। ये देखें आह है ना। ये मैंने इस पे ये सैफ ने अपने लगाए हैं एलवंडर और पता नहीं कौन कौन से, उसने एक्सपेरिमेंट करना है, उसने वो सारे लगाए हुए पौधे। ये देखें ये सारे ये टिंडे गए है सारे लगाए आ गए हैं थोड़े हैं ना। और ये भिंडी है, भिंडी का मैंने घर में भी लगाए हुए हैं थोड़े, तो वो अब निकल आए हैं। जैसे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह वो फिर हम उठा के इधर ले आएंगे। और ये टिंडे हैं, वो शुरू में कद्दू है मेरे, हाँ वो कद्दू टिंडे और भिंडी ये सारे इधर ये हैं, ठीक है। और ये बीच में सारा लहसुन प्याज मैंने लगाया था। और साथ में ना मैं पता नहीं बीज इधर उधर से वो मियाँ साहब ने बनियाँ बनाई थी तो वो सारी रेतली ज़मीन है तो गिर गए वो पत्ते, पानी डाला या बारिश हुई है ना, बारिश ही हुई ज़्यादा तो वो सारी ख़त्म हो गई और बीज आगे आगे निकल गए। हमने कहा चले जहाँ जहाँ जो जो भी उगता है उगने दे। बैंगन अभी इधर कोई नहीं निकले हैं जी। और ये सारी मैं आपको दिखाऊं, ये छोलिया ये सारा ये छोलिए इधर सारा। ये दिखाती हूँ यहाँ से वहाँ तक छोलिया का है सारा। इधर मैंने बैंगन और वो लगाए थे रादीसियाँ रेड मूली। यहाँ मैंने सारी वो लगाई है छलियाँ मकई, तो वो
कुछ तो उनमें से निकल आई, बाज़ मैंने 2 हफ्ते के बाद लगाई थी तो वो छोटी छोटी हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ, ये देखें, ये ठीक है, ये साथ में वो उधर, ये सारी छोटी हैं अभी बहुत ज़्यादा, जो मैंने बाद में लगाई थी 15 के दिन, क्योंकि हम लोग आए ही नहीं थे। ये पहले से लगाई हुई थी, अब माशाल्लाह ये देखें बढ़ गई। ये इसके अंदर सारी वो छलियाँ ही छलियाँ हैं, इधर भी ना निकल आई। तो साथ में दूसरी जड़ी बूटी काफ़ी है, इस वजह से हमने कहा जब ये छलियाँ थोड़ी डंडल इनके मोटे हो जाएंगे और बढ़ जाएंगी तो फिर हम इसको जो इसके अंदर जड़ी बूटियाँ ना उनको उतारेंगे, काटेंगे, या छोटा छोटा उखाड़ देंगे। ये है जी, सारे पौधों को दिया है नीम का स्प्रे लगाया। इसके ये देखे पत्ते मैंने सारे गिराए इधर और इस पे स्प्रे किया नीम का। ये है लेमन का पौधा, ये एज यूजुअल हमेशा ही आपको बताती हूँ, ये आड़ू का था। इस पे जो पत्ते आए हुए थे उनके ऊपर सारा रेड हो गए थे, पत्ते ख़राब थे कुछ, ये देखे है ना ये पत्ता। तो ये सारे मैंने मियाँ साहब ने अभी स्प्रे लगाया। ये बादाम का है, इस पे इनके पत्ते ठीक थे कुछ नहीं, तो इनको ऐसे ही रहने दिया स्प्रे, मगर इनको भी कर दिया है। पिछले हफ्ते हम 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने यहाँ कीवी का लगाया था, ये भी लेमन का, इस पे भी स्प्रे किया। इसके भी ये पत्ते मैंने ज़मीन पे जो ख़राब थे उखाड़ के फेंक दिए, उतार दिए। ये है कीवी का है, और इसके इधर नीचे से पत्ते निकल आए, ये ऊपर से भी निकले। तो जो इसके पहले से निकले हुए थे जब हम लेके आए थे, तो ये वो पत्ते सारे जल गए ना, ख़राब हो गए। तो हमने सोचा कि ये ख़राब हो गया पौधा, उखाड़ दें, मतलब फेंक देंगे। मगर मियाँ साहब ने देखा तो कहने लगे नीचे से वो निकल रहे हैं रूबी, इसको नहीं फेंकना, मतलब नहीं उखाड़ के इसको गिरा देंगे नीचे ज़मीन पे इधर उधर। तो ये भी निकल आए इसके पत्ते। अभी जब आए मियाँ साहब तो मुझे बता रहे थे कि इस पे ये, हाँ अब नज़र आई मुझे, ये देखिए, ये देखिए, ये चेरी का है। तो इस पे सारी ये चेरी नज़र, अभी छोटे छोटे हैं तो वो है चेरी का। बड़ी मीठी, बड़ी मज़े की होती है चेरी के जो। सेब पे काफ़ी ना इधर लगे हुए थे पौधे, फूल आ गए थे सेब के। अभी इतना बड़ा तो नहीं है, पता नहीं क्यों इस पे इतनी जल्दी फूल आ गए, ये आते ही हैं। तो पता जब जैसे फूल आए तो वो फूल के पीछे से फिर वो जो भी हो फल वो निकलता है। ये देखें, ये सेब का है, सारे फूल थे इस पे। ये अब लगता तो ये देखने में छोटा है, अब पता नहीं इस पे लगेगा फल के नहीं अभी इतनी जल्दी। भाई मुझे पता नहीं क्यों ज़ुकाम जैसे हो गया, इस तरह लग रहा है। भाई मौसम इतना ठंडा है कि हाथ में ठंड गए। ये आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह आलू बुखारा, ये देखें थोड़ा बढ़ गया है। ये इस तरह ये पूरा दरख्त ही भरा हुआ है, ये पूरी पूरी शाखों पे ये है। ये दो जो करीब की है मैं वो उन पे ये बिल्कुल ही करीब करीब में ना छोटी छोटी शाखों पे भी आया हुआ है ये सारे। ये बड़े वाला दरख्त है, इस पे भी, हाँ इस पे भी आ गए हैं। ये देखें आपको दिखाती हूँ, है ना, इस पे भी लग गया फल।
इस पे भी आलू बुखारा है और इस पे भी। सलाद बनाऊं मैं? हाँ हाँ, मेरे हाल लेके आए थे पापा आपके वो नहीं अभी कर है वो सैफ। इस पे वो कोयलों के ऊपर ना वो भी ग्रिल करनी, अच्छी तरह धुआं ख़त्म हो जाए। जो मैं लेके आई हूँ टमाटर और हरी मिर्चें, हो जाएंगे क्योंकि वो मैंने उसकी रेसिपी बनानी है पूरी टोटल हर चीज़ वो स्मोक की हुई है ना, वो बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह। ये मैंने मियाँ साहब सारे पत्ते इस पे स्प्रे किया आपने? इधर भी कर दे इन सारे पे, ये देखें इस पे सारे पे लगा हुआ था पत्तों के ऊपर ना, मैंने सारा इसका ख़त्म किया। इस पे प्लीज़ स्प्रे कर दें वही नीम वाला। हाँ इस पे करें। ये मिर्चों का है इस पे इंशाल्लाह। ये भी देखें छोटी, ये इस तरह एक एक दो दो करके बाजू का पता ही नहीं चलता, इतनी माशाल्लाह होती हैं। एक मिर्च तोड़े तो कितनी सारी निकल आती हैं कि वो दिखाई देती हैं। अच्छा ये पुदीना इतना टेस्टी होता है ना, तोड़े में ना इसको तो वो जो जैसे स्प्रे की खुशबू पूरी उस जगह पे फैल जाती, सेम इसी तरह इस का होता है। तो मैं इसको ले के जाती हूँ घर जब भी जाऊँ तोड़ के ना। तो अभी मैंने कहा था थोड़ा बढ़ जाए, तो अब जो ज़्यादा शाखें इसकी लंबी हो गई ना वो ले के जाऊँगी घर, तो सलाद में फिर मैं कच्चा खाती हूँ, वो मज़े का लगता है चटनी के बिना। यानी सलाद के धो के पत्तों को बारीक बारीक या वैसे ही मोटा मोटा सा हाथ से ही मसल के तो वो डालती हूँ सलाद पे, बहुत मज़ा आता है खाने में। ये मियाँ साहब दीवार बना के गए थे, मैं नहीं आई थी सैफ और, तो उन्होंने फिर ये यहाँ एक जैसा करेंगे मट्टी शट्टी निकाल। ये हमारा पुराना दरख्त है सेब का, तो वो नीचे से वो हमने ये काट दिया था, इसके ऊपर से सारा इसका फल बड़ा ख़राब आ रहा था, तो हमने कहा था इस सारे को काट देंगे। तो देखें माशाल्लाह इसकी शाखें निकल आई और ये देखें कितना माशाल्लाह बड़ा हो गया। तो मैंने कहा रहने दे मियाँ साहब, नेक्स्ट साल इंशाल्लाह इस पे भी फल लगेगा, फिर हम खाएंगे। इसके सेब बड़े होते, छोटे हैं मगर बहुत मीठे होते हैं इसके सेब। देखिए मैंने पूरे अपने डेरे की जो दरख्तों की फलों की जायका खूबसूरती अल्लाह की दी हुई वो सारी मैंने डिटेल के साथ आपको बताई है। तो यहाँ हमने इस दफ़ा अगर मैंने नहीं लगवाई, मैंने कहा रहने दे मियाँ साहब, बारिश हो रही है तो वैसे वो सारी जल शल गई, तो कूड़ा जो होगा वो उठा के ले जाएंगे। अब यहाँ सारी ज़मीन को एक दफ़ा दोबारा खुदाई करेंगे वो कहीं के साथ मियाँ साहब। तो यहाँ हमारा इरादा है कि घास लगाएंगे और फिर एक जैसा इधर वाला हिस्सा जो है करेंगे। बारिश के लिए वो जो छतरी होती है वो हम ले के आए हैं, लगाई नहीं है अभी, तो टाइम नहीं इतना, मतलब जितना भी हम लोगों के पास टाइम होता है उस शॉर्ट टाइम में आ जाते हैं। सैफ का भी यूनिवर्सिटी का भी होता है, घर आके भी उसने पढ़ना होता है, सो इस वजह से आज फिर हमने कहा चलो चलते हैं। हो गया ये अभी स्प्रे आ रहा है कि नहीं? वो चलता रहे। अच्छा तो फिर फसल में ही रख दे। मैंने यहाँ लगाई है मूंगफली, मैं मूंगफली पे भी करती हूँ स्प्रे। ये मैंने ऐसे ही मजाक के तौर पे ही लगा दी है। वैसे ये है कि पहले मुझे अंदाज़ा नहीं होता था, अब जब ये निकलते हैं ना सारी चीज़ें पौधे और सारा, तो इतना अच्छा लगता है ना। वैसे तो बाज़ार से ये यहाँ इतना महंगा नहीं मिलता, मगर इस तरह लगा के और फिर आए और खाए तोड़े है ना, जो पौधे आप बीज आप लगा के गए होते हैं उसका एक अपना मज़ा है। इनको देख देख के मुझे इतनी खुशी होती है। मैं
हालांकि मैं घर चले जाऊँ मेरा नहीं दिल करता फिर आने को हैं, मगर जब मैं यहाँ आती हूँ भी मेरे घर जाने को इतना जल्दी दिल नहीं करता। अच्छा ये भी कर दूँ, ये भी साफ़ कर दूँ कि इतना अच्छा है सारा। अब तो इन्हें देख के मुझे इतनी खुशी होती है ना, आप इस बात का मैं आपको लफ्ज़ों में क्या बताऊँ। मुझे बताओ, जो जिनको शौक़ है मेरी बहन भाइयों को, उनको यूट्यूब फैमिली में जो देखते हैं, जो करते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हो, तो उनका एक अपना हिसाब। हम लोगों के लिए ये इतनी शुक्र है मौला का कि इस मुल्क में इतनी ज़मीन अपनी हो तो बात बड़ी होती है ना, उसका करम है बस। ये गुलाब का फूल देखे, कोई इस पे फूल नहीं था, फूल सॉरी कह रही हूँ, कोई इस पे वो नहीं था ये पत्ता। अब देखें माशाल्लाह कितने पत्ते आ गए हैं ना। ऊपर से इसकी शाखें जो थी वो ख़राब हो रही थी है ना, और यहाँ से पता ही नहीं चल रहा था। मैंने सारी इसकी खुदाई की और पता नहीं कितना कुछ कर करा के इसकी फिर जड़ नीचे से निकाल के अब ये साफ़ नज़र आ रहा है ना। ये सैफ सफ़ेदी करके गया था वो आगे तक। पहले दिन तो मैं सैफ मियाँ साहब थे, फिर ये दोनों बाप बेटा आए और दोनों करके गए काम। इधर से भी दिखाती हूँ, ये भी ये देखें मियाँ साहब ने किया। अब आगे वाला जो हिस्सा है वो रहता है, वो भी कर जाएंगे। अब आपसे बात होती है उधर ग्रिल जहाँ करेगा सैफ। ये मैंने ग्रिल की हैं मिर्चें, अब मज़ीद जो है वो करूँगी। स्मोकी कढ़ाई, ऐसी हर चीज़ मज़े की बनेगी ना स्मोक की हुई। अभी इसमें प्याज करूँगी और यहाँ ये देखें जी। अब फिर बनना उसके ऊपर वो वाइस वाइस बन रहा था, ये देखो फिर वाइस वाइस बन गया। हाँ नहीं नहीं वो तो हो गई, इसका कोई हल नहीं। आहा मज़े की। साफ आपने यार अभी नहीं हुआ कोयले बहुत। यहाँ हम कर रहे हैं ग्रिल। इस दफ़ा जो हुआ कि कोयले हमारे पास असल वाले नहीं थे जो इसको बनाते हैं ग्रिल के लिए। ये खीरा बहुत मज़े का है। ग्रिल तैयार हो चुकी है मुर्गे की, रोड गर्म फिश कर वाली। क्या कहाँ तो वो हम अब खा रहे हैं। तो थोड़ा और गर्म कर दो, खा रहे हैं ना। अब रोड भी को पता नहीं, बस अब कर लो पता।